हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अंजू स्वागत करती हूँ आपका एटा कंप्यूटर एजुकेशन पे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टैली की क्लासेस में सीखेंगे बिल ऑफ मटेरियल के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि बिल ऑफ मटेरियल होता क्या है। तो जैसे कि अगर हमें किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में क्या लागत आई है, तो वो लागत हम बिल ऑफ मटेरियल के जरिए निकाल सकते हैं कि एक प्रोडक्ट को बनाने में हमारे कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज हुए हैं, कितनी क्वांटिटी के हिसाब से यूज हुए हैं, और उस प्रोडक्ट को बनाने के समय तक, तैयार होने के समय तक क्या लागत आई है, वो प्रोडक्ट हमारा कितने का पड़ा है। तो वो सब हम तैयार करते हैं हमारे बिल ऑफ मटेरियल में। तो आइए आज हम सीखते हैं बिल ऑफ मटेरियल। आपको जाना है अपने टैली में आप जाओगे इन्वेंटरी इन्फो में। इन्वेंटरी इन्फो में आपको स्टॉक ग्रुप्स में जाके दो ग्रुप क्रिएट करने हैं। एक ग्रुप क्रिएट होगा आपका रॉ मटेरियल का। तो हमने एक ग्रुप क्रिएट किया है रॉ मटेरियल। इसको हम अंडर प्राइमरी रखेंगे, देन हम इसको सेव करते हैं, एक्सेप्ट करवा लेते हैं। दूसरा ग्रुप हम बना लेते हैं हमारा फिनिश्ड गुड्स का। इसको भी हम अंडर प्राइमरी रखेंगे, देन हम इसको एक्सेप्ट करवाएंगे। इसके बाद हमें जाना है हमारे स्टॉक आइटम्स पे। स्टॉक आइटम बनाने से पहले हम यूनिट ऑफ मेजर्स में जाके दो यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। तो यूनिट ऑफ मेजर में हम क्रिएट करेंगे यूनिट। जैसे कि आज हम प्रोडक्ट बना रहे हैं एक सूट, तो उस सूट के लिए हमें जो भी रिक्वायरमेंट है वो यूनिट्स हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने एक इसकी सब यूनिट क्रिएट करी है, देन एक मेन यूनिट हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। पीसेस सेव कर लिया हमने इसको। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपको जाना है स्टॉक आइटम पे। स्टॉक आइटम पे आप क्रिएट करेंगे सबसे पहले तो आप रॉ मटेरियल की। जैसे कि अगर आप एक सूट बना रहे हो तो उस सूट को बनाने में आपको क्या रिक्वायर्ड है। मैंने कहा कि मुझे एक कॉटन फैब्रिक रिक्वायर्ड है, तो मैंने यहाँ पे कॉटन फैब्रिक बना लिया। उस कॉटन फैब्रिक को अंडर रखेंगे हम रॉ मटेरियल के ग्रुप में। देन उसके बाद वो कॉटन फैब्रिक कैसे मेजर किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है वो मीटर के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे मीटर लिया है। देन इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो इसको हमने एक्सेप्ट करवा दिया। इसके बाद आता है कि हम जो फिनिश्ड गुड क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे मैंने बताया आपको कि सूट हम बनाएंगे, फिनिश्ड गुड के अंदर इसे रखा जाएगा और इसको लिया जाएगा पीसेस में। जब आप अपना फिनिश्ड गुड बनाते हैं उसी टाइम पे आपको रिक्वायर्ड होता है बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल के लिए आपको F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद आपको जाना है लास्ट वाले ऑप्शन पे, अनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स बिल ऑफ मटेरियल। इस ऑप्शन को आपको यस करना है। यस करने के बाद आप सेट कंपोनेंट्स ऑफ बीओएम इसमें आएंगे, इसको यस करेंगे। यस करने के बाद आप अपने बीओएम का नाम देंगे। इस बीओएम को नाम हम जो भी देना चाहें वो नाम हम दे सकते हैं। हमने इसको फिनिश्ड गुड्स का ही नाम दे दिया है, फिनिश्ड गुड्स। इसके बाद फिनिश्ड गुड में यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर में हमें 1 रखना है। बिकॉज हम अगर एक क्वांटिटी निकाल लेते हैं, एक आइटम की कॉस्ट अगर हम निकाल लेते हैं तो हम 100 की भी आराम से निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सूट बनाने में जो जो चीजें हमें चाहिए, जैसे कि मुझे कॉटन फैब्रिक चाहिए तो मैंने कॉटन फैब्रिक ले लिया। एक सूट को बनाने में कॉटन फैब्रिक जैसे कि मेरा लग रहा है यहाँ पे 5 मीटर, तो मैंने वो 5 मीटर इसको एक्सेप्ट करवाया। अगर इसके अलावा भी मुझे और कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैंने एक रॉ मटेरियल और क्रिएट कर लिया और सी की हेल्प से, तो ये देखिए मैंने इसको भी क्रिएट कर लिया। जैसे कि मुझे एक लेस चाहिए, रॉ मटेरियल मीटर में मैंने इसको कन्वर्ट किया, मैंने इसको सेव किया। यहाँ पे देखिए कि मैंने कहा मुझे 2 मीटर यहाँ पे लेस चाहिए होगी एक सूट में। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, अगेन हम इसको कंट्रोल ए की हेल्प से एक्सेप्ट करवाएंगे, कंट्रोल ए की हेल्प से एक्सेप्ट करवाएंगे। तो ये तो हमने तैयार कर लिया फिनिश्ड गुड और रॉ मटेरियल। अब हमारा काम आता है कि हम एक वाउचर टाइप्स क्रिएट करें। वाउचर टाइप्स में जाएंगे, क्रिएट करेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल हम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को रखा जाएगा स्टॉक जर्नल के अंदर। स्टॉक जर्नल के अंदर रखने के बाद आपको यहाँ पे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग को ऑटोमेटिक रखना है। उसके बाद बस आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन है आपका यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इस ऑप्शन को यस करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को यस करोगे, इसको एक्सेप्ट करवा लो कंट्रोल ए की हेल्प से। देन इसके बाद अब आपका काम है कि आप अकाउंटिंग वाउचर्स में जाओ, सबसे पहले अपने रॉ मटेरियल को परचेज करो। तो हमने अकाउंटिंग वाउचर्स में हम जाते हैं, F9 में हम जाएंगे। F9 में हम रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे। तो ऑल्ट सी से जिस भी सप्लायर से मैं ये रॉ मटेरियल परचेज कर रही हूँ उसका हम नाम डाल देंगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया।
कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करवाएंगे, कंट्रोल ए। हमने ऑल्ट सी से परचेज का लेजर भी क्रिएट कर लिया कि हम परचेज कर रहे हैं यहाँ पे। हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो रॉ मटेरियल है हमारा कॉटन फैब्रिक। जितनी क्वांटिटी में आप इसको परचेज कर रहे हो वो क्वांटिटी आपको डालनी है। आपको यहाँ पे रेट डालना है, जिस रेट के हिसाब का आप ले रहे हो। जैसे मैंने 500 मीटर कपड़ा लिया है 200 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से। उसके बाद लेस अगर मैं यहाँ पे परचेज कर रही हूँ तो मैंने कहा यहाँ पे मैंने 200 मीटर लेस ली है 50 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से। तो यहाँ पे मेरा बिल बन गया 1,10,000 रुपए का। कंट्रोल ए से हम इसको एक्सेप्ट करवाएंगे। ये रॉ मटेरियल हमने परचेज कर लिया है। अब हमारा काम है कि हम फिनिश्ड गुड्स यहाँ पे बनाए। तो फिनिश्ड गुड के लिए आपको यूज करना है ऑल्ट F7 का। आपको मैन्युफैक्चरिंग जर्नल लेके आना है, तो ऑल्ट F7 में जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर आपको यूज करना है। आपके प्रोडक्ट का नाम है यहाँ पे सूट। देखिए बिल ऑफ मटेरियल का नाम आ चुका है फिनिश गुड्स। क्वांटिटी अगर आप एक क्वांटिटी में लेते हो, एक पीस आप तैयार करते हो, तो देखिए 1000 रुपए का तो आपका फैब्रिक लगता है प्लस 100 रुपए की आपकी लेस पड़ती है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक प्रोडक्ट एक आइटम आपका 1100 रुपए का पड़ रहा है। तो ऐसे ही आप जितने भी पीसेस इसमें तैयार करवाते हैं, तो वापस से हम क्वांटिटी वाले में जाएंगे। क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे 100 पीस यहाँ पे तैयार करे हैं। 100 पीस जैसे ही आप यहाँ पे तैयार करेंगे आपका पूरा फैब्रिक ये सब आ जाएगा यहाँ पे। अब आपको जाना है टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट वाले ऑप्शन पे। टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में आप जाएंगे, जो जो कॉस्ट इस प्रोडक्ट को बनाने में लगी है वो कॉस्ट आप यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो ऑल्ट सी से मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है मेकिंग चार्जेस। मेकिंग चार्जेस आते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, तो हमने डायरेक्ट एक्सपेंस ले लिए यहाँ पे, इसको एक्सेप्ट करवाएंगे। अगर आप परसेंटेज में मेकिंग चार्जेस ले रहे हो तो आप परसेंटेज में ले सकते हो। जैसे कि 1,10,000 पे टोटल इसने 5% लिया है मेकिंग चार्ज। 5,500 मेकिंग चार्ज हो गया, तो एक आइटम की कॉस्ट पड़ जाती है 1155 रुपए। जो सूट आपका 1100 का आ रहा था वो अब हो चुका है 1155 रुपए का। इसके बाद अगर इसके बाद भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो भी आप इसमें ऐड करवा सकते हैं। ऑल सी से हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस है इसमें ऐड करवा लिए हैं। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस जैसे कि इस माल को लाने में हमारी 1000 रुपए लागत आ चुकी है, वो भी हमने ऐड करवाया। तो देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 1165 रुपए एक प्रोडक्ट की कॉस्ट आ चुकी है। आपको पता चल जाता है कि आपको एक सूट बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है। एक सूट की लागत, टोटल लागत जो है वो तो है इसमें 1100 रुपए। एक्स्ट्रा जो हमारे एडिशनल कॉस्ट थी उसको लगा के पड़ गई है 1165 रुपए। ठीक है, तो इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आइडा कंप्यूटर सेंटर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।